Good morning, dear students. I am Virendra Kumar, math teacher, AHNB कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। AHNB ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले 12वीं की एक वीडियो मेरी बनी थी जिसमें रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन जो था उसके बारे में कुछ बताया था, परंतु उस पर एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दे पाया। तो आज हम लोग हर जो संबंध के प्रकार हैं उस पर एक एक एग्जाम्पल दे करके आपको पूरा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। हमें बड़ी खुशी होती है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ले रहे हैं, जुटे हुए हैं, और हमारी पूरी टीम हीरा सर, अमान सर, नदीम सर तीनों लोग मिल करके और हम भी चारों लोग मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इससे बच्चों का कहीं से पढ़ाई के क्षेत्र में नुकसान ज़्यादा न हो सके, अधिक से अधिक इसका हम लोग लाभ आपको दे सकें। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 12वीं क्लास का रिलेशन, उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर ट्रांजिटिव रिलेशन एक बार और थोड़ा रिपीट कर दीजिए, तो मैं फिर अभी एग्जाम्पल नहीं दे पाया था, पूरा समझा नहीं पाया था। आज आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। तो इसमें रिलेशन में पहले जो टाइप्स था, मैं पहले टाइप्स बता दूं आपको। नंबर 1 था जैसे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, जिसमें यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्या बताया गया था कि अगर ए रिलेटेड ए हो, इसके बारे में ये बताया गया। और समुच्चय, दिए हुए समुच्चय का प्रत्येक अवयव, दिए हुए समुच्चय का प्रत्येक अवयव, दिए हुए समुच्चय का प्रत्येक अवयव आपका इसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। नंबर 2 था सममित संबंध, सममित संबंध, जिसको सिमेट्री कहा गया था इंग्लिश में, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें बताया गया था कि यदि ए रिलेटेड बी से हो तो वही रिलेशन बी रिलेशन ए से भी होगा, यह इसमें यह बताया गया था। नंबर 3 जो था ये संक्रामक था, संक्रामक था संबंध, इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन कहते थे, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें बताया गया था कि अगर ए रिलेशन बी हो और बी रिलेटेड सी हो, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही बी और सी के भी बीच में रिलेशन हो, अगर ये दोनों दिया हो तब यह रिलेशन जो देगा कि ए और सी में भी वही रिलेशन प्राप्त होगा। तो यह था। और नंबर 4 जो था, यह था तुल्यता संबंध।
तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। यह क्या बताता है? इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध क्या करता है कि अगर किसी रिलेशन के समुच्चय में यह अगर तीनों रिलेशन प्राप्त हो रहे हों, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव के बाद जो सिमेट्रिक और नंबर 3 था इसमें जो ट्रांजिटिव था। अगर किसी दिए हुए रिलेशन में ये तीनों संबंध पाए जा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे वह तुल्यता संबंध है। ठीक बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लोग देंगे इसमें, जो सेट ए पर लिया जाएगा, मैं ऊपर का इसको मिटा देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल देने में हमको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोग समझ लीजिए, पहले मैं इसको अब समझा दूंगा आप लोगों को, इसको ध्यान में दे रहिएगा। बार बार हम इसको चूंकि लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, तो स्वतुल्य संबंध जो है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं बच्चों। जैसे कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। मान लेता हूं कि एक कोई सेट दिया हुआ है, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसी दिए हुए सेट से हमको यह तीनों हमको चेक करना है। कोई रिलेशन दे देगा, मैं एक एक एग्जांपल दूंगा। जैसे यह पहले आपको समझा दूं कि यह कैसे इसको चेक करते हैं कि अगर स्वतुल्य संबंध में कहा कि अगर हर एलिमेंट यह दिए हुए समुच्चय के प्रत्येक अवयव अगर वह दोबारा उसी आर्डर पेयर में वह अवयव दोबारा माने एक उसका जो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम बन रहा है, तो वह जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। ओके बच्चों, सममित में क्या कहता है? अगर किसी रिलेशन में अगर ए बी है तब हम चेक करेंगे क्या उसमें बी ए है या कि नहीं है। ए बी अगर दिया हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे उसमें बी ए है कि नहीं है। जैसे अगर आप मान लीजिए यहां से 3 4 दिया हुआ है तो हम लोग उसमें चेक करेंगे कि 3 4 का जो रिवर्स होगा वो, जिसको हम लोग 3 4 को 4 3 हम लोग चेक करेंगे। अगर 3 4 है और 4 3 ऐसे अगर दिखाई दे रहा है तब हम लोग कहेंगे कि वह सिमेट्रिक है। और इसमें क्या कहता है, संक्रामक संबंध में क्या कहता है कि अगर ए और बी के बीच में जो रिलेशन है और एक और एलिमेंट है जो बी और सी है, जो उसका भी बीच में वही रिलेशन है, तो ए और सी के भी बीच में वही रिलेशन होगा। ओके बच्चों, जैसे आपको यहां पर मैं अगर कहूं कि यहां से दिया है 2 3 और यहां पर दिया हुआ 3 1 2 3 और 3 1, तो 2 3 और 3 1 में देखेंगे कि इस क्रमिक युग्म का जो दूसरा वाला एलिमेंट है, इस क्रमिक युग्म का पहले वाले एलिमेंट से मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो 2 3 और 3 1 यानी अर्थात ए बी और बी सी ऐसे दिया हुआ है, तब हम लोग खोजेंगे कि क्या इसमें 2 1 भी दिया हुआ है या कि नहीं है। 2 1 भी दिया है या कि नहीं है। अगर है, अगर 2 3 3 1 2 1 दिया हुआ है तब इसको कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन, या ये जो कोई रिलेशन दिया हुआ है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और यह वाला क्या था, यह जो था सिमेट्रिक था, यह सिमेट्रिक था। ओके बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल मैं पूरा इसको आपको समझाऊंगा। एक कोई रिलेशन लिखूंगा और उस रिलेशन में हम लोग देखेंगे कि यह तीनों रिलेशन
उसके अंदर आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं और एक एग्जाम्पल हम लोग दे करके पूरा आपको समझाएंगे। देखना बच्चों, यहां पर कोई एक सेट मैं लिख दे रहा हूं जो 1 2 3 4 इस तरह से जो 1 गुणे ए मिलेगा हमको, जो 1 गुणे ए मिलेगा उसमें 16 एलिमेंट आएंगे। जो 1 गुणे ए आएगा उसके जो अवयव आएंगे 16 आएंगे और उन्हीं 16 अवयवों में से 1 2 3 4 इन्हीं संख्याओं के पर आधारित इन्हीं संख्याओं को लेकर के हम लोग अलग अलग सेट बनाएंगे। जैसे मैं यहां पर आपको समझ, इस कॉलम में मैं लिखूंगा सिमेट्रिक और इसमें मैं लिखूंगा ट्रांजिटिव। और इधर हम कोई एक सेट लेंगे और देखेंगे कि ये तीनों बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे एक हमने R लिख लिया, एक रिलेशन हम ले रहे हैं, एक एक एग्जांपल मैं दूंगा और आप लोग थोड़ा सोचिएगा और मैं आपसे पूछूंगा कि R बराबर अगर मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 ऐसे मैंने मान लीजिए कोई लिख दिया, तो इसमें क्या होगा कि अगर 1 1 2 2 3 3 है, अब आपसे मैं पूछूं कि यह रिफ्लेक्सिव है या कि नहीं है, सिमेट्रिक है या कि नहीं है, ट्रांजिटिव है या कि नहीं है, एक आइडेंटिटी भी है, एक आइडेंटिटी भी होता है, आइडेंटिटी भी है जिसको तत्समक बोलेंगे, तत्समक संबंध होता है, तत्समक संबंध, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बस उसमें उसका जो है। देखिए इसमें क्या है, अगर R बराबर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हम लोग देखेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है या कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव के लिए था, रिफ्लेक्सिव के लिए यह रिलेशन था कि रिफ्लेक्सिव के लिए था कि अगर ए रिलेशन ए होना चाहिए और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यह रिफ्लेक्सिव के लिए था। माने अगर यह कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट का यह 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो हमारा 1 1 2 2 3 3 तो बन रहा है मगर 4 4 यह नहीं बन रहा है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कंप्लीट, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब नंबर देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, तो ट्रांजिटिव में अगर देखेंगे, ट्रांजिटिव में अगर देखेंगे तो इसमें कहता है कि अगर ए रिलेशन बी है तो यह बी रिलेशन ए भी होना चाहिए, यह ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब, अगर 1 1 है तो फिर आपको ऐसे समझिए, अगर 1 1 है तो आगे भी 1 1 होगा और यह 1 1 मिल करके 1 1 है तो फिर यह इसका 1 1 है, यानी इसका रिवर्स करेंगे हम लोग, तो 1 1 का रिवर्स 1 1 दे रहा है। तो आप लोग सेट में पढ़े होंगे, सेट में क्या जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में किसी एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। कोई समुच्चय अगर दे दिया गया बच्चों, जैसे एक कोई सेट लिख दिया गया, यह सेट लिख दिया गया 1 1 1 1 1, तो यह लिखने का तरीका सही नहीं है, इसमें केवल एक ही एक आएगा, एक ही एक आएगा। अगर कोई सेट लिख दिया गया जिसमें एक ही एलिमेंट कई बार दिया गया है,
तो उसको लिखने का तरीका होता है कि इसमें से कोई एक एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं। इसी प्रकार से यहां पर अगर देखें, हमको चेक करना ट्रांजिटिव है तो एक एक है, तो समझ जाना कि इसका ट्रांजिटिव यानी इसका रिवर्स भी एक एक इसी में मिल रहा है। हमको फिर एक एक होना चाहिए, जैसे ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए, अगर एक एक है तो फिर अगर इसको हम लोग उलट देंगे तभी एक एक ही बनेगा। तो इसलिए ये हो गया, दो दो है तो इसको भी दो दो होगा, तीन तीन है तो भी इसका तीन तीन, ये तो रिफ्लेक्सिव में था। यहां पर देखिए तो ए बी बी ए, तो तीन तीन है तो फिर इसका तीन तीन है, बन जा रहा है। इसमें प्रत्येक अवयव का नहीं है कि चार चार भी होना चाहिए, इसलिए यह सिमेट्रिक भी होगा, यह सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है बच्चों, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं इसमें कि यह ट्रांजिटिव है या कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं कि अगर ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है, तब हम लोग देखेंगे कि ए रिलेशन सी बन रहा है कि नहीं। ए रिलेशन ए का सी से वही रिलेशन बन रहा है या कि नहीं बन रहा है। तो ए का सी से, जैसे यहां पर देखिए एक एक है, एक एक है, तो यहां से यहां पर हम लोग देखें कि एक एक है और फिर इसमें मान लीजिए एक एक होगा और फिर इसमें एक एक होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग देखें कि ए और बी है, यह ए बी है और यह बी सी है, तो बी की जगह पर एक है और सी की जगह पर एक है, तो फिर आगे हम लोग देखें कि ए सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देख लीजिए ए बी बी सी तब ए सी, हम लोग देखेंगे कि एक एक, तो फिर इसका एक एक बनना, फिर इसका एक एक बनना, और किसी सेट में अगर लिखा जाएगा तो एक ही किसी सेट में एक ही अवयव को हम लोग एक से अधिक बार नहीं लिख सकते, इसलिए वह एक ही लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव भी होगा, यह ट्रांजिटिव भी होगा। करेक्ट हो गया, एक एक है तो एक एक दो दो, इस तरह से यह ट्रांजिटिव भी होगा। आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी देता है कि अगर एक एक दो दो तीन तीन ऐसे दिया हुआ है, एक कोई भी अवयव अपने स्वयं का वह आइडेंटिटी कर रहा है कि नहीं, तत्समक है कि नहीं है, तो यह इसमें देखिए, इसमें बस अंतर क्या है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या अंतर है कि रिफ्लेक्सिव में यह प्रत्येक अवयव का आपको ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, उसका डबलेट होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए, जबकि आइडेंटिटी में यह जरूरी नहीं है। तो इसलिए आइडेंटिटी भी यह होगा। करेक्ट बेटा, समझ में आ गया। यह एक एक दो दो तीन तीन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी है, परंतु रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसको आप लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग इसको हम लोग बंद करते, इसको लिख दिया नंबर 2, आर बराबर मैंने लिखा एक एक दो दो तीन तीन चार चार, और यहां से लिख दिया एक दो, और मैं एक लिख दिया दो एक, दो एक। ठीक है बच्चों, एक एक दो दो तीन तीन चार चार एक दो दो एक लिखा। तो अब हम लोग इसको चेक किया जाएगा कि यह इन तीनों में से ये तीन का मेन है, मेन आपका तीन है, एक दो तीन, ये तीन को चेक करना है कि यह हमारा ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या कि नहीं। सोचो बेटा, सोचो जरा सा, इस एग्जांपल को सोचो। चले आगे बेटा। अब देखिए यहां पर हम लोग पहला देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार, ये फिर आ गया इस एलिमेंट के, इस सेट के जो चारों अवयव थे उसके जो स्वयं का वो रिफ्लेक्सिव मिल गया है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, देखते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में देखें एक एक दो दो तीन तीन चार चार, ये तो सिमेट्रिक होगा। अगर एक दो है तो एक दो का कहा गया, सॉरी ये दो बार लिखा गया क्या, ये दो बार, सॉरी
कोई रिलेशन का सेट मैंने ले लिया जिसमें एलिमेंट मैंने लिया 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4 या 3 3 तक मैं केवल लिखा। और इसके अंदर इस एग्जाम्पल में हम लोग को चेक करना है, इस एग्जाम्पल में हम लोग चेक करेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है या कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या कि नहीं है। मैं स्टार्ट में लिख दे रहा हूं। यहां पर सिमेट्रिक हम लोग चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, डॉट डॉट। इसमें हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे, यह है या कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक जो रिलेशन मैंने लिखा, रिलेशन थोड़ा नीचे मैं लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने इसको ऐसे बना दिया और यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा रिलेशन का। आर बराबर हमने लिखा 1 1, 2 2, 3 3 दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए 1 1, 2 2, 3 3 दिया है, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, स्वतुल्य है या कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई अगर रिलेशन आर का कोई सेट दिया हुआ है तो उसके प्रत्येक अवयव का यह ऑर्डर पेयर स्वयं का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 1 1, 2 2, 3 3 देख रहे हैं, 4 4 इसमें नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता है, सिमेट्रिक में कहता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है, ए और बी में जो रिलेशन है वही बी और ए में भी रिलेशन होगा। अगर ए बी है तो बी 1 हो जाएंगे, अर्थात 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, अब आपको यहाँ पर एक समझने की बात है, बहुत अच्छी चीज इसमें है कि अगर कोई सेट ए दिया हुआ है, 1 है 1 है 1 है 1 है, ऐसे एक एक करके कोई एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सेट में यह लिखने का तरीका सही नहीं होता है। क्या होता है, सेट का तरीका यह सही लिखने का नहीं है। उसको हम लोग लिखते हैं कि किसी एक अवयव अगर कई बार आ रहा हो तो उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, यह सही तरीका होता है। तो एक एक समझ लो कि कोई सेट दिया रहा होगा जिसमें एक एक कई बार रहा होगा, मगर उसमें से हम लोग केवल एक एलिमेंट लिए हैं। तो इसमें अगर 1 1 है तो इसका जो रिवर्स होगा 1 1 जो होगा वो भी इसके अंदर होगा। अगर ए बी है तो बी ए भी इसके अंदर है, 2 2 है तो फिर 2 2 है, 3 3 है तो फिर 3 3 है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा, ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा सर। तो सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे, इसको ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए और सी के भी बीच में वही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखना होगा इसमें क्या होगा कि ए का बी से और बी का सी से, तो इसका पहला और पहला इसमें का मिलना चाहिए। जैसे अगर यहां पर 2 3 है और यहां पर मैं 3 1 लिख दिया, तो तब इसको देखेंगे कि ए बी संक्रामक में, इसमें ए बी और बी सी तो ए सी, 2 3 यानी इस वाले ऑर्डर पेयर में लास्ट वाला एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट अगर मिल रहा हो तब आपको यह जो मिलेगा, यह चेक करेंगे कि 2 और 1 इसके अंदर है या कि नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है। 1 1 का यह देखें तो इसका रिवर्स है, इसका भी रिवर्स होगा, इसका भी रिवर्स होगा, इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आर बराबर मैं लिखता हूं 1 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 और यहां से लिख दिया 2 3 और मैं लिख दिया यहां पर 3 2 लिख दिया, 2 3 2 3 और यहां पर मैंने 3 2 लिख दिया। अब आप लोग को चेक करना है कि यह तीनों में से कौन कौन सा रिलेशन इसके अंदर है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहां पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 2 3 है और 3 2 है।
आप लोग चेक करेंगे इसको कि यह रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। स्वतुल्य में क्या है कि प्रत्येक अवयव के लिए ऑर्डर पेयर होना चाहिए। इसलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है कंप्लीट, तो इसलिए यह रिफ्लेक्सिव तो होगा, यह रिफ्लेक्सिव होगा। यह वाला रिफ्लेक्सिव नहीं था, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में कहता है कि ए रिलेटेड बी तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए, तो यहां तक तो होगा। इसके बाद 2 3 है, फिर 3 2 है, तो 2 2 देखेंगे। अब देखिए 2 3 है, 3 2 है, तो ये मिल रहा है, इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में कहता है ए बी का है तो बी सी का है, यहां तक तो आपको ट्रांजिटिव होगा। इसकी बात चेक करते हैं। 2 3 है तो इसका लास्ट वाला 3 2 मिल रहा है, इसलिए ये अगर देखेंगे दोनों मिला करके 2 2 2 मिलेगा, तो 2 2 इसके अंदर कहीं भी रिलेशन के अंदर है कि नहीं है, 2 2 है, इसलिए यह ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। यह आइडेंटिटी भी था, यह जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव नहीं था परंतु आइडेंटिटी था। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नंबर तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं, तीसरा एग्जांपल दूंगा कि r बराबर अगर मान लेता हूं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और यहां से मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया 2 3 लिखा, और इसके बाद मैं लिखूंगा 2 3, इसके बाद लिख दिया 3 1 लिखा, 3 1 लिखा, मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया, और हम लोग को चेक करना है कि यह स्वतुल्य है या कि नहीं है। इस एग्जांपल पर ध्यान देना। 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3 और 3 1 मैंने लिख दिया। अब आपको चेक करना है कि यह तीनों में से कौन कौन से इसके संबंध हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो चारों एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक में क्या कहता है, यहां तक तो सिमेट्रिक भी होगा। 2 3 है तो 2 3 का फिर 3 2 देखेंगे, 2 3 है तो फिर 3 2, कहीं इसमें 3 2 है, 3 2 नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह सिमेट्रिक नहीं है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव में कहता है, यहां तक तो ट्रांजिटिव था, 2 3 है 3 1 है, तो अब हम लोग देखेंगे कहीं 2 1 इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2 1 कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए यह भी ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3 और 3 1 हो गया। अब नंबर 4 देखेंगे, इसमें एलिमेंट नंबर 4 देखेंगे। अगर मैं आपको एक रिलेशन बनाता हूं, यहां पर मान लीजिए रिलेशन मैं लिखता हूं और इसके एलिमेंट मैं लिख देता हूं 1 1 2 2 3 3 और यहां से मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया 4 3 4 3 और यहां पर लिख दिया 3 2 3 2 और इसके बाद लिख दिया 4 2 लिख दिया, 4 2 लिख दिया। यह आपको मान लीजिए चेक करना है कि यह इसमें से कौन कौन से संबंध हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें है कहीं, नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री की बात करेंगे, 1 1 2 2 3 3 है, 4 3 है तो कहीं 3 4 है कि नहीं है, 4 3 है तो कहीं 3 4 है कि नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1 1 2 2 3 3 तो है, यहां से 4 3 है तो 3 2 मिल रहा है, 3 2 मिल रहा है। इसमें क्या करता है, ट्रांजिटिव में क्या करता है कि अगर ए रिलेटेड बी मिल रहा है तो बी रिलेटेड सी भी टाइप कर लो। अगर ये दोनों मिलेगा तब, जैसे यहां से 4 3 है और 3 2 है, इस संक्रामक को चेक करने का तरीका देखो। अगर यहां पर ए बी है और फिर बी सी है, तब हम लोग आगे का चेक करेंगे। ये दोनों रहेगा तब, अगर एक केवल दे दिया है तो समझ जाना कि वो ट्रांजिटिव है। तो जैसे यहां से दे दिया कि 1 1 2 2 3 3 4 3 है 3 2 है, यहां पर इसका लास्ट वाला इसका पहला मिल रहा है, तो इसलिए 3 3 जब हटेगा तो 4 2 देगा, 4 2 का है, यहां पर ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल और देखते हैं। r बराबर मान लीजिए मैंने लिख दिया, यहां से लिख दिया 2 3, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, 2 3 है और यहां से मैंने लिख दिया 4 1 लिख दिया।
अब आपको इसमें खोजना है कि यह कौन कौन से इसके अंदर रिलेशन होंगे। आप लोग चेक करिएगा इसके अंदर कौन कौन से रिलेशन होंगे। इसके अंदर जैसे 2 3 है और 4 1 है, 2 3 और 4 1 है, तो इसमें देखना कि यह रिलेशन आपके कौन कौन इसमें मिल रहे हैं। देखिए पहली बात तो रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि सबका सभी एलिमेंट का वो पेयर मिलना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में 2 3 है तो फिर 3 2 होना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा ध्यान देना है, ट्रांजिटिव की बात यहाँ समझने की बात है। ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर ए बी मिल रहा है और बी सी मिल रहा है तभी चेक करेंगे, तभी चेक करेंगे, अन्यथा अगर नहीं दिया है तो भी वो रिफ्लेक्सिव, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे 2 3 है, अब कहीं 2 3 है तो 3 2 3, अगर जैसे 2 3 है, 2 3 है और यहाँ पर 3 1 है, ये दोनों मिल रहा है, इसमें 2 3 और 3 1 मिल रहा है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट मिल रहा है, तब 2 1 चेक करेंगे, अन्यथा खाली तब आपको चेक करेंगे कि ये 2 1 इसके अंदर है या कि नहीं है। अगर नहीं तो 2 3 है और यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा है तो हम लोग चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 3 है, केवल इसमें से एक मिल रहा है, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3, 2 3 मिल रहा है। 2 3 के बाद फिर अगर देखें तो 3 पर कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखें 4 1 है, 4 1 है तो फिर 1 से कहीं कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है बच्चों, क्या आप लोग को समझ में आ गया? इस तरह से कोई भी रिलेशन देगा आप लोग रिलेशन चेक कर सकते हैं उसको। तो जो इसमें नंबर 4 था, ऐसा रिलेशन जिसमें यह तीनों रिलेशन पाए जाए, तब वो आप लोग पढ़े थे कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो आपको तुल्यता संबंध था, वह तुल्यता संबंध इसमें था, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध रखता है, यह तुल्यता संबंध रख रहा है। यह वाला एक रिलेशन है जो यह चारों रिलेशन दे रहा है, इक्विवेलेंस भी दे रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सिमेट्री का एक चेक करने का तरीका और होता है बच्चों। सिमेट्री का जैसे देख लीजिए, कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक है, इसको पहले नोट कर लेंगे और मैं इसको अब मिटा दूंगा। मिटा देना है बच्चों। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 है, तो एक मैंने रिलेशन R बनाया जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 और यहां से मैंने लिख दिया 4 1 और 4 1, सॉरी इसमें एलिमेंट 4 नहीं, इसलिए मैं 4 नहीं लिख सकता। यहां से लिखूंगा 2 1 2 3, फिर यहां से लिख दे रहा हूं 3 2, इस तरह से मैंने दे दिया। ठीक है, 1 1 2 2 3 3, 2 3 और 3 2। तो इसमें जो सिमेट्रिक का चेक करने का तरीका एक और होता है कि सिमेट्रिक में अगर R है और अगर उसका R इनवर्स है, तो यह दोनों रिलेशन के एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। ये भी एक नियम है, R बराबर R इनवर्स। कोई सिमेट्री का चेक करने का ये भी तरीका है सिमेट्री के लिए। जैसे इसका मैं अगर R इनवर्स निकालूं तो यह 1 1 का 1 1 ही होगा। इसको पलट देंगे तो 2 2 हो गया, इसको पलटेंगे तो 3 3 ही देगा, इसको पलट देंगे तो 3 2 मिलेगा, और उसको पलट देंगे 3 2 को अगर रिवर्स कर देंगे तो 2 3 मिल गया।
अब यह वाला एलिमेंट देखो, यह आर था और यह आर इनवर्स है। क्या ये दोनों रिलेशन के जो समुच्चय जो सेट है, क्या वो दोनों इक्वल है या कि नहीं है? देखिए तो एक एक मिल रहा है, दो दो मिल रहा है, तीन तीन मिल गया, यहां से दो तीन है तो दो तीन है, तीन दो है तो यहां पर तीन दो मिल गया। इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है। यह जो होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। यह जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, ये सिमेट्रिक रिलेशन का चेक करने का एक तरीका यह भी होता है कि कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसका आर इनवर्स निकाल लो, और आर इनवर्स निकालने के बाद यह चेक कर लो कि क्या यह रिलेशन आर और इसका आर इनवर्स रिलेशन जो है ये दोनों इक्वल हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वल हो जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कह रहा हूं सॉरी, यह रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो मुझको उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल जो दिया हूं, तीनों संबंध आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो संबंधों का संयोजन। यह आखिरी आर्टिकल है, मिटा देता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे दो संबंधों का संयोजन। दो संबंधों का संयोजन, दो संबंधों का संयोजन। संयोजन माने जोड़ना उसका है, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, दो संबंधों का संयोजन। इसकी बात करते हैं, दो संबंधों का संयोजन की बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ कि दो संबंध दिए रहेंगे। जैसे मान लेता हूं कि आपको कोई या जो भी संबंध के जो रिलेशन आर के जो एलिमेंट आएंगे किसी सेट के दिए हुए हैं। जैसे मान लेता हूं या तो वह एक ही होगा या ए एक एलिमेंट है, सेट है सॉरी, जिसमें 1 2 3 है। बी के जो सेट है उसके एलिमेंट मैं मान लेता हूं, लिख देता हूं 4 है, 5 है, 6 है। और सी के जो एलिमेंट हैं इसमें मान लेता हूं 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है बच्चों, तो सेट ए और सेट बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा उससे जो हम लोग रिलेशन लेंगे वह आर लेंगे। मान लेता हूं ए क्रॉस बी जो आएगा तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट, कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों? कितने? 9। ए क्रॉस बी जब निकालेंगे हम लोग तो इसके 9, उस ए क्रॉस बी जो समुच्चय बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे? 9 बनेंगे। उस 9 में से जो रिलेशन लेकर कोई बनाया जा रहा है वो रिलेशन हम आर से डिनोट कर रहे हैं। और जब बी क्रॉस सी लिखेंगे तो उससे मान लीजिए कोई एक रिलेशन यस आ रहा है, ये बी क्रॉस सी से एक कोई रिलेशन यस बनता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर मैं यहां से एक रिलेशन आर में लिखता हूं, जो लिख देता हूं 1 4 1 4, इसी से एक क्रॉस बी निकालेंगे 1 4 1 6 होगा, या यहां से 2 6 लिख दे रहा हूं, यहां से कहीं मैं लिख दे रहा हूं 3 4, फिर कहीं मैं लिख दिया 3 4 के बाद फिर कहीं 3 6 मैंने लिख दिया, 3 6 लिख दिया। इस तरह से हमने एक आर लिख लिया रिलेशन। और ये बी क्रॉस सी से कोई एक यस रिलेशन मैंने ले लिया, यस रिलेशन ले लिया, जिसके एलिमेंट हम लोग लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं 4 7 4 8 लिख देता हूं, 4 9 लिख देता हूं, यहां से मैं लिख दे रहा हूं 5 8
5 8 लिख दे रहा हूं, ठीक है, 5 8 लिख दिया। फिर कहीं मैं लिख दिया, मान लीजिए इसमें से 5 8 लिख दिया। चलिए इतना ही सपोज कर लीजिए। यह मान लीजिए एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन यस है। इन दोनों रिलेशनों का संयोजन करना है। तो अगर आर में हम यस का संयोजन, संबंध आर में संबंध यस का संयोजन कर रहे हैं, संबंध आर में संबंध यस का संयोजन, संबंध आर में संबंध यस का संयोजन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? संबंध आर में यस का संयोजन करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे यस ओ आर लिखेंगे। आर वाला पहले होगा और यस वाला बाद में, मगर उसका उल्टा लिखेंगे। अब मैं लिखता हूं संबंध यस में, अगर मैं लिखूं कि संबंध यस में संबंध आर का संयोजन, तो इसको हम लोग लिखेंगे आर ओ यस लिखेंगे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां से यह पहले इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको अभी मिटा दूंगा। यह देखिए आर और यस में अगर संयोजन करेंगे हम लोग, जैसे एक है ए से बी में एक रिलेशन है जो आर का है, ठीक है। आर में क्या है 1 2 3, इसमें 4 6 लिखा हुआ है। देखिए एक संबंध मैं यहां से एक सेट ए लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा कि नहीं बच्चों? या ऊपर मैं लिख देता हूं, चलिए ठीक, इसको मिटा देता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं। यहां से देखिए एक सेट मैंने ए लिख लिया और एक सेट हमने बी लिख लिया, ठीक है। और इसके बीच में एक रिलेशन आर है। अब इसके इसी आर से ही हम लोग लिख रहे हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, पूरा एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, केवल यह रिलेशन जो दिया हुआ है इसी को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है एक, लिखा है 1 है 2 है 3 है, चलिए लिख देता हूं 1 2 3, और इसमें लिख देता हूं 4 6 लिख देता हूं, मान लीजिए 4 और 6 लिख दिया। एक एलिमेंट और आप लोग बना सकते हैं, जैसे 5 3 5 भी लिख सकते हैं। यहां से मैं बना दे रहा हूं 3 और 5 में लिख देता हूं 3 और 5। तो इसमें भी एलिमेंट आपके आ जाएंगे 4 6 5, 4 6 5 आ जाएंगे, इसमें 4 5 6 आ गए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रिलेशन जो हो रहा है 1 का 4 से है, 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का रिलेशन 6 से है, 2 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 6 से है। ये रिलेशन है बच्चों। रिलेशन में एक एलिमेंट का जो इमेज 2 एलिमेंट से हो सकता है, एक एलिमेंट का जो इमेज होगा 2 एलिमेंट हो सकता है, परंतु फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में आपको बताएंगे। अब यहां से हो गया 1 4 2 6 3 4 3 6 और 3 5, 3 का 5 से भी है, 3 का 5 से भी है, ठीक है बच्चों। आगे जो हम लोग लिख रहे हैं कि बी और सी में जो रिलेशन बन रहा है, बी और सी में जो, तो ये बी हो गया 4 5 6 और सी में जो एलिमेंट है, सी में जो है 7 है 8 है 9 है। एक और कोई मैं यहां से लिख देता हूं, मान लेता हूं कि 3 और 3 7 लिख दे रहा हूं, 3 और 7 में लिख दे रहा हूं। तो इसके जो एलिमेंट हो गए 7 8 9 हो जाएंगे, 7 8 9 हो जाएंगे। अब जो रिलेशन होगा इसमें बी और सी, ये सेट सी है, तो बी और सी सेट में कौन सा रिलेशन है बच्चों? यस का रिलेशन है, यस का रिलेशन है। तो यह बी और सी में जो यस का रिलेशन है, यस रिलेशन क्या कर रहा है? 4 का 8 से रिलेशन है, 4 का 8 से है, 4 का 9 से है, 5 का 8 से है और 3 7 से है,
सॉरी ये 3 7 नहीं, इसको 4 7 कर लेंगे, 4 7 कर लेंगे, 4 7 कर लेंगे, तो 4 का 7 से भी बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि अगर यह संबंध R में संबंध यस का संयोजन किया जाए तो जो यस ओ आर मिलेगा, यस ओ आर मिलेगा, उसके एलिमेंट कौन कौन मिलेंगे। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर समझिए इस चीज को, एक बार फिर समझिए। एक कोई सेट ए और बी होगा, सेट बी और सेट ए और सेट बी का जो ए क्रॉस बी निकलेगा उससे रिलेशन आर लिया गया। कोई भी सेट बी और सेट सी से जो क्रॉस निकलेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उससे हम लोग एक रिलेशन यस ले लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी ए गुणे बी से ही हम लोगों ने एक रिलेशन आर यह मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने ले लिया, और बी गुणे सी से जो यस रिलेशन है मान लीजिए ये लिख लिया 4 8 4 9 5 8 4 7 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसके जो रिलेशन हो गए हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। 1 का 4 से है तो 4 का फिर किससे हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 4 का 9 से भी हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे। अब यहां से देखिए डायरेक्ट यहां से देखेंगे कि 1 4 तो फिर यहां से 4 के बाद फिर 7 भी जा रहा है और 8 भी जा रहा है और फिर 9 बन रहा है, तो आपको जो मिलेगा 1 7 1 7, यहां से डायरेक्ट कनेक्ट देखेंगे जो यहां से होकर जा रहा है 1 8 1 8 के बाद 1 9 भी देगा, 1 9 भी होगा। ठीक है, 2 का अगर चलेंगे देखेंगे तो 2 का 6 से हो रहा है मगर 6 का इससे रिलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नहीं बन पाएगा। 3 का अगर देखें तो 3 का 4 से है फिर बन जा रहा है, 4 से यह पूरा बन जा रहा है, तो 3 7 3 7, इसके बाद 3 8 3 8, इसके बाद 3 9 भी बनेगा, 3 9 भी बनेगा। अब देखते हैं 3 9 एक और बन रहा है 3 4 के साथ, तो 4 के साथ तीनों मिल रहा है तो 3 7 3 8 3 9 बन गया। अब 3 का एक 5 से भी है, 5 का 8 से, तो यहां से डायरेक्ट देखेंगे कनेक्शन कि 3 का 5 से, 5 का 8 से, तो 3 8 भी 1 बनेगा, 3 8 भी 1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आर में यस का संयोजन यस ओ आर जो मिला उसमें ये सब एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया। तो इस तरह से दो संबंधों का संयोजन आप लोग पढ़ेंगे कि अगर देखिए सेट एक या 3 सेट ना दे करके कोई एक ही सेट देगा और उसी एक सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, जो ए गुणे ए निकलेगा, उसी से हो सकता है कि आपको 2 रिलेशन दिया हो, एक रिलेशन आर और एक रिलेशन यस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 संबंधों का संयोजन करते हैं। अच्छा, आर ओ यस अगर हमसे पूछता हो कि यस ओ आर हमने निकाला, यह जो मिलेगा यस ओ आर मिलेगा, यह जो इससे कनेक्ट होगा यह मिलेगा यस ओ आर। आर में अगर यस का संयोजन करेंगे तो वह रिवर्स करके लिखा जाता है, यस ओ आर लिखा जाएगा, और अगर यस में आर का संयोजन होगा तब वो लिखा जाएगा कि आर ओ यस। कंप्लीट बच्चों। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोग रिलेशन के बारे में पढ़ा। रिलेशन जो था, रिलेशन के टाइप्स आप लोगों ने देखा, रिलेशन के टाइप्स जो थे उस पर आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा। उस एग्जाम्पल के तहत जो एनसीईआरटी की बुक होगी उस बुक में जो एक्सरसाइज होगी उसका सवाल आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो सवाल नहीं सॉल्व हो पाएगा, जो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम 2 संबंधों का संयोजन के बाद हम इस लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम आपको कोई अच्छी चीज, इससे अच्छी चीज लाएंगे। ये तो अच्छी चीज थी, इससे भी बढ़िया चीज आपको आने वाली है, वो आएगा फंक्शन। और फंक्शन की आर्टिकल हम आपको बताएंगे। रिलेशन पर ही डिपेंड होता है फंक्शन, रिलेशन पर ही वो पढ़ने के बाद वो फंक्शन को पढ़ा जाएगा। तो इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मेहनत से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, चलें, थैंक यू।